हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम सन 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी होने वाला है। जैसा पैटर्न इस पेपर का होगा, जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर है यह यूपी एमएसपी के द्वारा जारी किया गया है। तो जो पैटर्न इसका होगा वही आपके पेपर का भी होगा, और इसको आप लोग 3 घंटे 15 मिनट के अंदर, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में भी 3 घंटे 15 मिनट का ही समय दिया जाता है। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और इसे आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास से और भूगोल से 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी को मिलाकर 70 नंबर का पूर्णांक होता है। कितने नंबर का होता है? तो 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी मोस्ट आईएमपी हैं। तो समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। तो सबसे पहले जो 15 मिनट आपको पेपर में दिया जाता है, वह 15 मिनट आपको पेपर अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप नोट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को, प्रारंभ की 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र क्या है, पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहाँ से निर्देश जो दिया गया है वो आपको सारे निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा और अच्छे से समझना भी होगा। तो पहला निर्देश क्या दिया है? पहला निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। जैसा जैसा इसमें निर्देश दिया गया है उसी प्रकार से आपको पेपर को भी सॉल्व करना है। दूसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। तीसरा है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय व दीर्घ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनके संबंध में निर्देश उनकी आरंभ में दिए गए हैं। चौथा निर्देश है हमारा कि क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और पांचवा हमारा लास्ट जो निर्देश है वह कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ से खंड का स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन क है सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी, ख है सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, ग है सत्ता में सभी धर्मों के लोगों की साझेदारी, और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप साल भर अच्छे से तैयारी किए हैं, मन लगाकर पढ़ाई किए हैं, तो आपको इसका उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अगला है जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? और छठवां हमारा लास्ट जो बहुविकल्पीय प्रश्न है कि भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आप आसानी से नंबर पा सकते हैं। अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि कितने कितने नंबर के हैं, जो यहाँ से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है लघु उत्तरीय प्रश्न। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3-3 नंबर का। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। अगला प्रश्न है हमारा
कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अगर ये नहीं आता है तो इसके नीचे वाला अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अगला आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है पहला कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। अगर यह नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगर यह नहीं आता है तो अथवा हम इसको भी कर सकते हैं कि संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यह क्वेश्चन थे इतने सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे आपको 1-1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा है वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तीसरा है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। और घ क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। और अंग है कि वह स्थान जहां दिसंबर सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो सिर्फ आपको इसका उत्तर ही नहीं लिखना है बल्कि आपको मानचित्र में भी इसको दर्शाना है, तब जाकर आपको आधा नंबर लिखने का दिया जाएगा और आधा नंबर आपको मानचित्र में उसको दर्शाने का दिया जाएगा। तो 1-1 नंबर सभी के दिए जाएंगे, जहां से आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यह दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। अब अगला आता है खंड ख। खंड क में भी आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार की खेती की जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रबी फसल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, आप देख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कितना है। भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है। सभी अच्छे क्वेश्चन है। अगला आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें है जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। नहीं तो अथवा में नीचे वाला भी कर सकते हैं कि किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए, वो प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नहीं तो अन्यथा में इसको भी कर सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह क्वेश्चन आपसे 3 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। यह नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला कर सकते हैं कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी 2 का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग हल कर सकते हैं। यह क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा। अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, वह है कि भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, अथवा वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न आपको खंड ख में भी पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा मानचित्र कार्य से। इसमें भी आपको आधा नंबर मानचित्र में दर्शाने का दिया जाएगा और आधा नंबर आपको उसका उत्तर लिखने का दिया जाएगा। जिसे क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। नर्मदा नदी पर बने बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो जो इसमें चिन्ह दर्शाए गए हैं यही चिन्ह आपको मानचित्र में दर्शाना होगा, ठीक है, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। और यह है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर में। और यह जो क्वेश्चन पेपर है यह एक वायरल मॉडल पेपर है, बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है। यह यूपीएमएसपी के द्वारा जारी किया गया है। जो यूपीएमएसपी के द्वारा जारी किया जाता है वो 100% बहुत ही अच्छा होता है।
जैसा वो रहेगा वैसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इसे बैठकर एकांत में बैठकर 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।